अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, काफ़ी होंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए साउंड के हवाले से, डीजे के हवाले से दूसरे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिर उस तरह एक नई वीडियो के साथ आज आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज मैं राजा बाजार, शाहीन मार्केट, साउंड मार्केट और क्वालिटी साउंड सेंटर पे आया हूँ। ये आप देख सकते हैं। चेक कर ले। हमें क्वालिटी साउंड सेंटर, शाहीन मार्केट, डीएवी कॉलोनी रोड, रावलपिंडी। स्पीकर रिपेयरिंग की ये सबसे पुरानी तकरीबन पिंडी की दुकान है। जी जी। यानी 36 साल हो गए इस दुकान को स्पीकर रिपेयरिंग में लोगों की खिदमत करते हुए। ये हमारी अपनी बनी हुई कोयल है। यहाँ हम स्पीकर नए बेचते भी हैं, पार्ट्स भी हमारे पास हैं। स्पीकर की हर किस्म की वैरायटी, प्रोफेशनल हो, डोमेस्टिक हो, कार स्पीकर हो, साउंड स्पीकर, डीजे, हर किस्म की हमारे पास वैरायटी भी मौजूद है। स्पीकर रिपेयरिंग मौजूद है। स्पीकर कंडीशनिंग भी हम करते हैं। स्पीकर रिकंडीशनिंग का मतलब है कि आपका पुराने स्पीकर को बिल्कुल एज पर न्यू बना देते हैं। जैसे ये 718 हमने बनाया, ठीक है, ये इसका ये पर्दा वगैरह उतार दिया, ठीक है। इसको हमने ये बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे कंपनी ने बनाया है। सारे पार्ट्स भी ओरिजिनल, कॉइल हम खुद बाइंड करते हैं। और ये हमारा बना हुआ स्पीकर इंशाल्लाह बिल्कुल एज पर ओरिजिनल चलेगा। बिल्कुल उसके पैरेलल कोई आदमी साउंड सुन के नहीं कह सकता कि कौन सा रिपेयर हुआ है। इसको हमने रिकंडीशन किया है, ठीक है जी। ये हमारी कॉइलें बनाने की मशीन है। इससे हम ये कॉइल वाइंड करते हैं। ये कॉइल वाइंड होती है, इसके ऊपर आप देखें, ये कॉइल वाइंड करिए, ठीक है। एक ये कॉइल वाइंड की। इसी तरह हम बेसर, बूफर, साउंड स्पीकर, गाड़ी के स्पीकर, मस्जिद के या किसी स्कूल के स्पीकर, किसी इदारे के कॉलम स्पीकर, हर किस्म के स्पीकर, सीलिंग स्पीकर हम लोग रिपेयर कर लेते हैं और रिकंडीशन कर लेते हैं। ये हम इस तरह इसको उतार लेते हैं, ठीक है जी। हम इसके ऊपर सारा कुछ नया लगाना तो नया लगा लेते हैं, कोई चीज़ पहले वाली इस्तेमाल होती है तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा काम है। ये स्पीकर में बनाने लगा। ये 2 स्पीकर है, कार स्पीकर है, ठीक है जी। ये कार स्पीकर अभी बनने लगे हैं। ये इनका डायाफ्राम है जी। ये इनका स्पाइडर है जी, लेकिन स्पाइडर चूंकि इसको ओरिजिनल चल जाएगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसके लिए ये कोयलें होती हैं। इसमें कोयलों की काफ़ी वैरायटी है। चाइना की बनी हुई कोयलें भी आती हैं, लोकल भी आती हैं, उसमें अच्छी और हल्की भी होती हैं। उसके अलावा हम अपनी जो स्पीकर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार करते हैं कोयल। हर स्पीकर की अपनी ज़रूरत है कि कौन से नंबर का तार लगेगा, किस गेज की तार होगी। कॉपर में भी बनाते हैं, सिल्वर में भी बनाते हैं। और ये तैयार कोयलें जो रेडीमेड मिलती हैं, इसका भी काम पहले हम नहीं करते थे, अब करने लग गए हैं। क्योंकि लोग पैसे कम देते हैं तो पैसे कम वाला काम भी है और अच्छा काम भी है। हर हर किस्म का काम हमारे पास मौजूद है। ये स्पीकर रिपेयर होने लगे हैं। इसी तरह हमारे और काफ़ी स्पीकर रिपेयर हुए हैं। स्पीकरों के पार्ट्स भी मिलते हैं, स्पीकर कोन, कॉइल, आइस के पत्ते वगैरह, ठीक है। ये आइस के पत्ते भी हमारे पास होते हैं, हर किस्म के, छोटे बड़े। इसी तरह हमारे पास नेटवर्क भी मौजूद होते हैं। नेटवर्क की रिपेयरिंग भी हम करते हैं। नेटवर्क मौजूद मौजूद भी होते हैं, ठीक है। साउंड के डब्बे आपने तैयार करने हैं, उसके लिए आपको ये ट्रम्पेट वगैरह चाहिए या बड़ा डब्बा चाहिए। डब्बा हमारा अपना बनता है, वो पड़ा सैंपल पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोफेशनल डब्बे भी बनते हैं हमारे पास, सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तमाम ट्रबल साउंड के सिलसिले में हम शूट करने के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, इसमें 26 नंबर 26 मिलीमीटर की कॉइल डलती है। इसमें इसको मैं तैयार करने लगा हूँ। इसकी ये कोन है। इस कोन का सुराख थोड़ा सा 26 से कम होता है। पहले इसको हम ये थोड़ा सा सुराख को इसलिए बड़ा कर लेते हैं, बजाय काटने के हमने ये रखा हुआ है। ये देखें, इसके अंदर से जाने लग गई। पहले ये इसके अंदर से नहीं गुजरती थी, फंस जाती थी, ठीक है। इजी करके अब इस कोन को हम इसके ऊपर लगाने के लिए कोई भी समद बोन टाइप चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये देखें, कमर बोन है। कमर बोन के अलावा सीमेंटेक्स है, यूके है। उसके बाद समद बोन खुद है, ये आ गई सीमेंटेक्स। इसमें से सब जोड़ लेती हैं। किसी का जोड़ थोड़ा हैवी होता है, जैसे बेसर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर्स के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ड्यूराफिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, जो आज के ज़माने में नापैद हो गई है। पहले सारे स्पीकर सिर्फ ड्यूराफिक्स से ही बनते थे। अब ये महंगी होने की वजह से लोग यूज़ नहीं करते, मैं ये भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब इसका पहला स्टेप ये होता है कि हमने इसको साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखें, इसकी सारी बॉडी हमने साफ़ कर ली। स्पाइडर क्योंकि चलने के काबिल था, हमने इसको नहीं उतारा। अब पहला स्टेप ये है कि स्पाइडर को लगाते हैं, लेकिन वो हो चुका, हमने स्पाइडर नहीं लगाया। इसके ऊपर हम ये कमर बोन या समर बोन, सीमेंटेक्स जो भी लगाना चाहें हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। ये लगा दी। इसके लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। इसको स्प्रेड करेंगे किसी भी चीज़ के साथ। मैं तो फिंगर के साथ ही कर देता हूँ। फिंगर के साथ अमूमन लोग
नहीं करना चाहिए कि फिंगर पे इसका सारा समझ बॉन्ड भी लग जाता है। ये लग गया जी, ठीक है। इसके बाद हम इसके थोड़ा सा ये स्पाइडर के ऊपर भी समझ लगाएंगे आपस में इन दोनों को जोड़ने के लिए। यहाँ ड्यूरोफिक्स भी लग सकती है। ड्यूरोफिक्स लगाने से ये है कि आजकल ज़रा बेस ज़्यादा सुनते हैं तो ड्यूरोफिक्स का इतना मजबूत जोड़ नहीं होता, जिसकी वजह से उसके उतरने के चांस रह जाते हैं। ये हम कोन जब लेते हैं, कोन हमें ऐसी चाहिए जो इस स्पीकर की कॉइल के मुताबिक इसकी बेस बर्दाश्त कर सके और इसकी डेप्थ वगैरह और विड्थ वगैरह इसके मुताबिक हो। ठीक है जी, ये भी थोड़ी ड्राई हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको बिठाएंगे। इसी तरह ये छोटे ट्वीटर हैं। ये स्पीकर रिपेयरिंग में सबसे मुश्किल काम ट्वीटर बनाना होता है। ये ट्वीटर है जैपनीज, ठीक है। ये ट्रियो कैनवुड कंपनी के ट्वीटर हैं। इन पे मेहनत भी ज़्यादा होती है, बारीक तार की कॉइल बनती है, कास्ट भी ज़्यादा होती है। अमूमन लोग समझते हैं कि ट्विटर छोटा सा है, ये सस्ता बनेगा, इस पर बहुत ज़्यादा इसी तरह मुश्किल काम होता है। जैसे एक आप टेलर को कहें कि मेरा कोट सी दे, या टेलर से कहें कि एक दिन के बच्चे का कोट सी दे, वो इतना ही मुश्किल इस ट्विटर को बनाना है एज पर स्पीकर, लेकिन लोग नहीं समझते। ये इतनी देर में ये ड्राई हो गया, हम इसको ये इस तरह बिठाएंगे, ठीक है। इसमें जो भी एयर आएगी, जैसे ये एयर इसको उठा के रख रही है, ये थोड़ी देर में एयर ऑक्सीजन इसको मिलेगी और ये ड्राई होगी तो उसके बाद ये पूरी बैठ जाएगी। इन बिटवीन हम दूसरे को शुरू कर देंगे। दूसरे को इसलिए शुरू कर देंगे जितनी देर वो ड्राई होने में टाइम ले रहा है, हम दूसरे का काम इजीली कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल एज पर प्रीवियस, जैसे हमने उसको समर बोन या कमर बोन जो भी सोल्यूशन लगाया, एज पर प्रीवियस इस पे भी लगाएंगे आप। मेरा नाम शेख फरूख इकबाल है और मेरी दुकान का नाम या मेरे इदारे का नाम क्वालिटी साउंड सेंटर है। और ये 1986 से स्पीकर रिपेयरिंग का इदारा है, जो पाकिस्तान में कम से कम पिंडी में तो सबसे पुराना इदारा इस वक्त ये मौजूद है। पाकिस्तान में भी पुराने तरीन इदारों में है, हो सकता है पाकिस्तान में इससे पुराना इदारा इस वक्त ना हो कोई। तो हम रोजाना स्पीकर बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम में हमारी जिंदगी गुजर रही है। ये इसको भी मैंने उसी की तरह टेस्टिंग कर दी। अब लगाते वक्त हमने ये देखना है कि इसका ये बिल्कुल सीधा आए, डायाफ्राम टेढ़ा ना हो, और इसको ये करके हमने ये बिठा लिया। ठीक है जी, यूट्यूब या चैनल्स पे इस तरह सोशल नेटवर्क्स पे बहुत सारी चीज़ें फेक हैं, लेकिन ये फेक नहीं है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ऐसा ही अगर आप भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, सारी ज़िंदगी का तजर्बा है और मेरे पास इसका सेटअप मौजूद है। हमारे पास ये कोयले बनाने के फर्मे मौजूद है हर साइज़ के। हमारे पास ये तारें कॉपर की मौजूद है, सिल्वर की मौजूद है, एज पर रिक्वायर्ड। हमें जितनी चीज़ें चाहिए हमारे पास सारी मौजूद है। ये पर्दे सारे मौजूद है, ठीक है। ये इस तरफ ये कोयले चाइना की बनी हुई, ये चाइना की बनी हुई कोयल है, इसमें कुछ अपनी बनी हुई है। ये सिक्स लेयर और 8 लेयर कोयल भी हम बनाते हैं बेसर की। उसके बाद आप इस तरफ आ जाएंगे तो ये हमारी बनी हुई कोयलें हैं, बेसर की, वूफर की, स्पीकर की, साउंड की, ये हमारी बनी हुई कोयलें हैं। ये सारा सेटअप होने के साथ ही स्पीकर बनाना इजी होता है और उसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। ये हमने एक इसका डायफ्राम पहले बिठा दिया था, अभी ये दूसरा बैठने वाला है। इसके बाद अगला मरहला आएगा कि हम इसमें वॉइस कॉइल सबमिट करेंगे, इसमें लगाएंगे, उसको सोल्यूशन से लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। ठीक हो गया जी। किसी भी का ये देखें, ये जो कोयलें निकलती हैं, ये इसमें बेशुमार दफा ऐसा होता है कि कोयले ठीक है, अब ये देखें ये जली हुई है, ठीक है, ये जली हुई है, ये जली हुई है, कुछ जली हुई है, कुछ सही है, लेकिन हम निकाल देते हैं। हम जब स्पीकर रिपेयर करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे बाकी चीजें पार्ट्स हम नए डालें, कॉइल भी नई डाल दें, क्योंकि जाहिर अगर 2-3 साल स्पीकर चला हुआ है तो कॉइल की लेमिनेशन पे भी कुछ तो फर्क पड़ चुका है ना, इसलिए हम बिल्कुल फ्रेश कर लेते हैं, रिकंडीशन हो जाता है। अब पुरानी कॉइल डाल के
डायफ्राम वगैरह लगा दें तो उसमें ये होता है कि कोयल की लाइफ कम रह गई, डायफ्राम की फिर नए सिरे से पैदा होगी। तो ये कोशिश करते हैं हम कि ये काम ना करें। कस्टमर हमें कहता है कि कोयल ठीक है जी, कोयल ओरिजिनल रहने दो। ओरिजिनल कोयल का और हमारी बनी हुई कोयल का इसलिए कोई फ़र्क नहीं होता कि हमें सारे एक्सपीरियंस की वजह से हमें पता है कि स्पीकर में कौन सी वायर गेज लगेगी, कितनी टर्नें होंगी, कहाँ पे कोयल सेट होगी, मैग्नेट की डेप्थ क्या है, पर्दा कौन सा है, इसको स्ट्रोक कितने चाहिए, स्पाइडर कितना बड़ा है, ये सारी बातें हमें पता है। हम उसके मुताबिक कॉइल जब डालते हैं तो स्पीकर बिल्कुल ऐसे हो जाता है। या यूं कहें कि एक कंपनी में स्पीकर बन रहा है तो उस कंपनी के स्पीकर मैन्युफैक्चर जो है वो एक ही मॉडल के एक्सपीरियंस होल्डर है। हम सारी दुनिया जहान के स्पीकर बना बना के हमारे पास मल्टीपल एक्सपीरियंस की वजह से फार्मूलाज भी ज़्यादा होते हैं। तो हम कई दफ़ा ऐसा भी कर सकते हैं कि कंपनी ने एक स्पीकर बनाया 25 वाट का, मैं उसको 30 वाट का भी बना सकता हूँ, मतलब कई दफ़ा, सारे नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें इतनी मतलब गुंजाइश होती है कि 2 4 5 या 10 वाट हम बढ़ा लें, हम वो भी कर लेते हैं। अब ये डायफ्राम लग गए, इनके बाद भाई इसमें लगेगा वॉइस कॉइल। वॉइस कॉइल लगाने के लिए भी आपको उसका सारा इल्म होना चाहिए कि कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कौन सा लगेगा। ये लेट्स सपोज ये चाइना का वॉइस कॉइल है, ठीक है। अब इसको हम यूँ डालेंगे, ठीक है, ये डल गई। इस डलने के बाद इस कॉइल को हमने कहाँ सेट करना है, और ये इसको ऐसा सेट करना है कि ये कहीं साइड पे टकराए नहीं, ठीक है जी। अगर साइडों पे टकराती होगी तो आवाज़ डिस्टॉर्स करेगी और आवाज़ ख़राब करेगी, आपका सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश करनी है कि कॉइल डालते वक्त आप इसको ऐसी डालें कि बिल्कुल कहीं ये मूव करते वक्त कहीं टच ना करें। इसके बाद हम इसके ऊपर सोल्यूशन लगाएंगे। सोल्यूशन लगाने के लिए हम ये करते हैं, कभी ड्यूराफिक्स लगा देते हैं और मैजिक भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है ड्यूराफिक्स, इससे भी बन जाता है। ये देखें जी, ये इस स्पीकर के अंदर कॉइल डाली और ये इसकी हमने फिलिंग ड्यूराफिक्स से कर दी, ठीक है जी। किसी वक्त इस कॉइल को नेक टाई करने के लिए हमें इसमें कोई ना कोई पार्टिकल भी डालने पड़ते हैं, और किसी वक्त ऐसा होता है कि पर्दे का सुराख हमने इतना खोला होता है कि वो पार्टिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। इधर मेरी तरफ करना, इस कॉइल के अंदर पार्टिकल्स वगैरह डाल के इसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास कई दफ़ा वो पार्टिकल डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि हमने उसको ऐसा सेट किया होता है कि इसी तरह ये मूव करने के लिए ठीक होती है, कहीं टच नहीं करेगी, ये बिल्कुल बेहतरीन मूव कर रही है, ठीक है जी। अब इसके बाद आएगा आखिरी मरहला कि ये इसके जो टर्मिनल कॉइल के निकले हैं, इसको हम किसी चीज़ से थोड़ा सा रब करेंगे कि इसके ऊपर से एनेमल उतर जाए, वार्निश उतर जाए। और वार्निश और एनेमल इसलिए उतारेंगे कि जब टाँका लगाएंगे तो उसको कंडक्शन शो होनी चाहिए दूसरे टाँके के साथ, ताकि कंडक्टर होगा तो करंट इसमें से गुजरेगा, या आपकी पल्स या जो भी आपका ऑडियो इसमें से गुजारनी है वो तब आएगी इस तक। ये हमने इसको रब किया, इसके ऊपर से ये सोल्यूशन उतर गया, ठीक है जी। ये सोल्यूशन उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ये हमने सुराख कर लिए डायफ्राम के अंदर। इन सुराखों के अंदर से हमने इसको कनेक्शन वायर जो होती है, इस कनेक्शन वायर को गुजारना है। ये है कनेक्शन वायर इसकी, ठीक है जी। ये कनेक्शन वायर जब हम इसके अंदर से गुजारेंगे, यहाँ से यूं लगेगी ये, ठीक है। एक टांका यहाँ लग जाएगा, सोल्ड हो जाएगी, आई मीन एक यहाँ से बाहर आके यहाँ सोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर ये सोल्यूशन लगाएंगे और उसके बाद कैप या इसका अपना ट्विटर है तो इसको लगा देंगे। इट बिकम्स कंप्लीटेड स्पीकर रिपेयरिंग और स्पीकर रिकंडीशनिंग। जी मेरे व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज होती है स्पीकर रिपेयरिंग की, कि कनेक्शन हो गए तो स्पीकर रेडी हो गया। उसके बाद इस पर डस्ट कैप वगैरह लगाना या इसको इस्तेमाल करना वो बात की बात होती है। ये तकरीबन लास्ट स्टेज है इसके स्पीकर के बनने की। ये हमने इसके ऊपर काविया रख के इसको डी सोल्ड करना है। ये डी सोल्ड हो गया जी, ठीक है। दूसरा भी इसी तरह डी सोल्ड करेंगे ताकि इसके अंदर से हम कनेक्शन वायर इजीली गुजार सकें। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम ये ट्वीज़र लेंगे, ट्वीज़र से हम इसको इसके अंदर से यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिप वायर कनेक्शन वायर हमने इसके अंदर से गुजार दी। इसके अंदर से गुजारने के बाद हम इसको यहाँ पे सोल्ड कर देंगे।
ये देखें, ये सोल्ड हो गई। इसी तरह दूसरी साइड भी हम सोल्ड करेंगे। ये भाई मेरे, ये भी सोल्ड हो गई। अब इसके बाद हम इस कनेक्शन वायर को इस डायफ्राम के इन सुराखों में से निकालेंगे, ठीक है। और इसके साथ फिर ये कॉयल की जो लूप्स हैं वो इसके साथ हम इन कनेक्ट करके उसको सोल्ड करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है। ये आ गई जनाब डायफ्राम से ऊपर। ये दूसरी लूप हमने पकड़ ली, इसको भी हमने डायफ्राम से ऊपर लेके जाना है। बस ट्वीज़र छोटी है इस वक्त, ट्वीज़र इसके लिए लंबी होती है, वो भी यहीं कहीं होगी, लेकिन इस वक्त मैं इसी छोटी ट्वीज़र से ही हेल्प लेके इसको कर रहा हूँ। ये जब कनेक्शन वायर ऊपर आ गई तो इसके ऊपर हम इसको कॉइल के नेगेटिव पॉजिटिव को इसके ऊपर हम इस तरह टर्न दे के इसको मजबूत करेंगे। टर्न आप एक दे दें, दो दे दें, ना दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ज़रा टर्न दे के ये मजबूती आ जाती है। इसको हमने थोड़ा सा लूज़ भी रखना है। और इसके साथ ये जो जॉइंट किया है ये हो गया। इसके बाद हम ये दोबारा इससे सोल्डिंग आयरन पकड़ेंगे। सोल्डिंग आयरन पकड़ के ये हमने टांका लगाया, सोल्ड किया, ठीक है। और उसके बाद ये सोल्ड किया, ठीक हो गया जी। अब इस सोल्डिंग को बिठाने के लिए हमने इसको ये ट्वीज़र का सहारा लिया। ट्वीज़र का सहारा लेके हमने इसको कनेक्शन वायर को यहाँ बिठाना है। ये बिठा दिया हमने। फिर इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये इसको ये बिठा दिया। अब हम ये राउंड शेप सीजर्स होगी हमारे पास, ये राउंड शेप सीजर्स है, इससे हम यहाँ से इसको काटेंगे और इसको भी यहाँ से काट देंगे। अब इसके बाद आखिरी जो स्टेज है ये स्पीकर इस वक्त रेडी हो गया, बिल्कुल चलेगा। आप ये हम यूके वगैरह या समद कमर यूके जोरोफिक्स जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ आप इसमें ये लगाएंगे। ये इसलिए लगाई जाती है कि जब आपका स्पीकर चलेगा तो जाहिर है डायाफ्राम थ्रिल करेगा, मूव करेगा, उस मूवमेंट के साथ ये उसके साथ बिल्कुल यकजान रहे, ये हटे ना उससे। कनेक्शन वायर और डायाफ्राम इकट्ठे मूव करें, वरना वो टूट जाएगी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब इसके बाद फाइनल स्टेज पे डस्ट कैप्स होती है मुख्तलिफ साइज़ की, डिफरेंट साइज़ की डस्ट कैप्स होती हैं। ये कैप इस तरह भी लग सकती है, ठीक है, आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको उल्टी भी लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में ये काम करेगी। इसका काम है खूबसूरती पैदा करना और डस्ट को कवर करना, बस, और इसका कोई काम नहीं होता। डस्ट कैप इसको कहते हैं, डस्ट कवर इसको कहते हैं। मेरी दुकान का नाम मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं, क्वालिटी साउंड सेंटर, शाहीन मार्केट, DAV कॉलेज रोड, रावलपिंडी, पाकिस्तान है। और मेरा फ़ोन नंबर एक ही है, 0334956795। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें। हमारे लायक कोई खिदमत हो हम हाजिर हैं। काफ़ी अरसे से, ज़ाहिर 36 साल से ये काम कर रहे हैं, आइंदा भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।